हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मैथ्स क्लास। दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लास 10th का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ट्राइगोनोमेट्री का। और ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स कैटेगरी में आता है। और ये PYQ क्वेश्चन भी है। कई बार इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को पूछा भी है। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप which is 10 meter above water level, and he observes the angle of elevation of the top of a hill as 60 degree and the angle of depression of the base of the hill as 30 degree. So calculate the distance of the hill from the ship and the height of the hill. तो डेक ऑफ द शिप वाला क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है, हिल वाला जो है पूछा जाता है। सो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है कि हमें इसका फिगर बहुत ही प्रॉपर वे में बना लेने थे, करेक्ट फिगर हमारी होनी चाहिए। तो एक आदमी शिप के डेक पे खड़ा है और वो एक पहाड़ी को देख रहा है, पहाड़ पे देख रहा है, जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, उसके आई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। और वहीं से वो उस पहाड़ के बेस पे देख रहा है और वहाँ डिप्रेशन बन रहा है जो कि 30 डिग्री है। तो हम बना लेते हैं यहाँ पे फिगर जो है। तो ये मान लेते हैं कि ये जो ए बी है वो मैन है और पी क्यू ये आपका हिल है। अब यहाँ से जो है इस हिल के टॉप पर जो एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो इसको हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ पर, तो ये आपका 60 डिग्री बन रहा है। और इस हिल के, ये हिल है आपका और ये मैन है, मैन का पोजीशन है। इस हिल के बेस पर यहाँ से डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री। इसको हम दे देते हैं x। तो यहाँ ये आपका फिगर है, ये आदमी का पोजीशन है, डेक ऑफ द शिप पे आदमी खड़ा है और यहाँ से हिल के टॉप पे ऑब्जर्व कर रहा है। तो जो एलिवेशन बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। और यहीं से वो हिल के इस बेस, ये हिल का बेस है, फुट ऑफ द हिल है, यहाँ पे देख रहा है। तो जो डिप्रेशन बन रहा है ये वो आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो डिप्रेशन और एलिवेशन आपका सेम होता है, तो ये 30 डिग्री यहाँ पे डिप्रेशन बन रहा है। तो इस हिल की हाइट और इस शिप, ये जो आपका शिप का जो पोजीशन है यहाँ से, और इस हिल के डिस्टेंस भी जो है पूछा जा रहा है, यानी बी क्यू भी निकालना है और हमें पी क्यू भी निकालना है। तो यहाँ हम इसके हाइट को सपोज कर लेंगे h, हिल के हाइट को हम सपोज कर लेंगे h, और 10 मीटर अबव वाटर लेवल है। ये जो मैन का जो पोजीशन है वो 10 मीटर अबव वाटर लेवल है, से ऊपर है। तो यहाँ पे ए बी जो हो जाएगा वो आपका 10 हो जाएगा। तो एक्स क्यू भी आपका 10 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल होता है और सेम भी होता है। तो यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल एक यहाँ बन रही है इस एलिवेशन से और एक यहाँ बन रहा है। तो इतना पार्ट क्या होगा, पूरा ये जो हमारा हाइट है, जो हिल का हाइट है वो h है। तो h में से ये 10 मीटर माइनस करेंगे तो इतना पार्ट आ जाएगा। तो h माइनस 10 मीटर आपका ये हो जाएगा, px हो जाएगा h माइनस 10 मीटर। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये है और एक राइट एंगल ट्राइंगल आपका ये है ए बी क्यू और एक है पी एक्स ए। तो इन दोनों ट्राइंगल को लेकर हम जो है क्या करेंगे, डिस्टेंस और हाइट ऑफ द हिल निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल पी एक्स ए, तो यहाँ देखिए एलिवेशन 60 डिग्री है और ये परपेंडिकुलर है। तो हमें ये निकालना है, यहाँ जो रिलेशन बन रहा है परपेंडिकुलर और बेस का। तो यहाँ पे जो हम ट्राइनोटिक टर्म जो लेंगे वो tan लेंगे। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स पी एक्स अपॉन एक्स ए, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू पी एक्स एच माइनस 10
पी एक्स है h माइनस 10 एक्स ए वही आपका डिस्टेंस फ्रॉम हिल एंड द शिप है। तो ये हो जाएगा आपका रूट एक्स ए की जो वैल्यू यहाँ से जो आएगी आपका एक्स ए हो जाएगा h माइनस 10 अपॉन रूट 3 हो जाएगा। ये आपका ये डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप है, लेकिन अब ये आपका रिलेशन केवल बना, ये आपका रिलेशन फर्स्ट बना। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हम आएंगे जो हमारा नीचे वाला है, यानी इन ट्रायंगल ए बी क्यू में जो हमारा डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। तो यहाँ पर tan 30 डिग्री इज इक्वल्स क्या हो जाएगा, ए बी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन बेस यानी बी क्यू। तो tan 30 डिग्री होता है आपका 1/√3 और ए बी आपका 10 है और बी क्यू तो आपको निकालना ही है। तो यहाँ से बी क्यू जो है वो आ गया 10√3 मीटर, यानी जो डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप है वो आ गया 10√3 मीटर आ गया। बट हमें हाइट भी निकालना है, तो हाइट हमारा क्या है h माइनस 10 अपॉन √3 है। तो यहाँ जो है जो बी क्यू है वो एक्स ए के इक्वल होगा, सिंस बी क्यू इज इक्वल टू एक्स ए। ठीक है, तो इस रिलेशन में हम इसको इक्वल कर लेंगे। बी क्यू की जो वैल्यू है हम यहाँ पे रखेंगे एक्स ए के जगह पे, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका 10√3 इज इक्वल टू जो एक्स ए है वो आपका h माइनस 10 अपॉन √3 है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो √3 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू 10 ये हो जाएगा आपका 30 इज इक्वल्स h माइनस 10। अब 10 को हम इधर लेके आएंगे तो h की वैल्यू हमें निकल जाएगी, तो आपका हो जाएगा h इक्वल्स 30 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 40 मीटर। मीटर। तो हमारा जो हाइट ऑफ द हिल है वो आ गया